ब्रांड्स भाई कितना चार्ज करें, कितने व्यूज का कितना लेना चाहिए। देखो यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, टेलीग्राम के लिए, भाई सबके लिए अलग चार्ज होता है। टेलीग्राम पर तो वहाँ पोस्ट वाइज होता है एंड यूट्यूब पर वीडियोस वाइज। वीडियोस में आपको पता होगा दो तरह प्रमोशन होता है, इंटीग्रेटेड एंड डेडिकेटेड, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड इंस्टाग्राम में वहाँ तो रील्स होता है, रील्स का, स्टोरीज का, ठीक है। तो कितना चार्ज करना है, कितने व्यूज का, कितने सब्सक्राइबर्स का, कितने फॉलोअर्स का, सब कुछ मैं बताऊंगा। बट सबसे पहले ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, जहाँ आपको ब्रांड्स नंबर्स मिलते रहते हैं। काफी सारे लोग भाई स्पॉन्सर नहीं मिल पाता है, तो वहाँ आपको ब्रांड से कॉन्टैक्ट्स मिल जाएगा, आप उनसे बात करके डील कर सकते हो, ठीक है। एंड जिनको भी मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करना हो, कुछ पूछना हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं भाई, देखो कितने व्यूज का या कितने सब्सक्राइबर्स है, कितना लेना चाहिए। सबसे पहली बात, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे हो सकता है आप अपने चैनल पे 1,000 व्यूज अगर अगर आता है, 1,000 व्यूज का आप लेते हो, 2,000 लेते हो एक वीडियो का, या 3,000 लेते हो सकता है भाई कोई वही सेम 1,000 व्यूज का 5,000 10,000 भी ले सकता है, ठीक है। देखो मैं अपना बताता हूँ, जो मेरा आपको पता होगा, एक जो सबसे पहला चैनल था ऋषभ ऑनर्स का, जो अब टर्मिनेट हो चुका है। तो वो जो चैनल था, वहां पर आपको विश्वास नहीं करोगे भाई, मैं मेरा 300 400 जो एवरेज व्यूज आता था, वो 300 400 एवरेज व्यूज का मैंने 3,000 तक लिया है। 3,000 4,000 मैंने एक वीडियो मैंने लिया, ठीक है। बट वो जो कैटेगरी था, वो था अर्निंग ऐप से कैटेगरी था, तो वहां पे ज्यादा मिलता था। एंड जब चैनल से रैंक किया था, जब 1,000 2,000 व्यूज आने लगा था, तो मैं एक वीडियो को मैं 5,000 से मैं 10,000 के बीच में चार्ज करता था, ठीक है। एंड मिलता था, आसानी से मिल जाता है। तो वो डेडिकेटेड वीडियो होता था, साथ में अर्निंग कैटेगरी था, तो वहाँ पे जो ब्रांड्स होते थे, उनका बजट काफ़ी हाई होता था। बट यहाँ बात करते हैं, जैसे काफ़ी सारे लोगों का कैटेगरी अलग होता है। कुछ लोगों का व्लॉगिंग कैटेगरी होता है, कुछ लोगों का कुकिंग कैटेगरी है, एंटरटेनमेंट कैटेगरी है, एजुकेशन कैटेगरी, ठीक है। सबका अलग कैटेगरी होता है। तो काफ़ी कुछ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले कैटेगरी पे डिपेंड करता है। दूसरा, जिस ब्रांड से आपका डील होने वाला, वो ब्रांड कौन सा है। कोई नॉर्मल ऐप का ब्रांड है, या कोई बेटिंग ऐप का ब्रांड है। वो जो ब्रांड है, वो इंडियन ब्रांड है, या फिर कोई ये होता है ना फॉरेन ब्रांड, दूसरे दूसरे कंट्रीज का, वो ब्रांड है, ठीक है। तो डिपेंड करता है भाई कौन सा ब्रांड है, उसका जो बजट वो कितना है। बजट पे भी डिपेंड करता है। काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं जो नए कंपनीज हैं, तो उनका बजट काफ़ी कम होता है। कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो भाई काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं, उनका बजट काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो वो आपको पहले देखना पड़ेगा। वो पता चल जाता है, आप उसका नाम पूछो, आपको कौन सा ऐप का प्रमोशन करवाना है। वो जो नाम बताता है, वो ऐप का नाम बताता है, आप उसके नाम सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, या फिर आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट डिपेंड करता है प्रमोशन किस टाइप का है। एक वीडियो डालना है, या फिर एक पोस्ट करना है, या लॉन्ग टर्म डील है। काफ़ी उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो प्रमोशन किस टाइप का, उस पर डिपेंड करता है। मेहनत कितना करना है, क्योंकि देखो एक तो ये हो सकता है भाई, कोई ब्रांड है जो नया ब्रांड है, उसका बजट कम है, चलो आप रेडी हो भी जाते हो भाई, चलो मैं कर लेता हूँ। बट उसका जो काम है वो काफ़ी टाइम टेकिंग है, काफ़ी मेहनत वाला काम है। जैसे एक बोलेगा वो डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करना है, आप वो जो ऐप के नाम बताना, उसमें काफ़ी रिसर्च करना होगा, आपको काफ़ी टाइम देना होगा। एंड उसका आपको मिल कितना रहा है, समझो 500 1000 2000 5000 जो ही मिल रहा है। तो आपके मेहनत के अकॉर्डिंग अगर कम है, तो भाई मत करना। आप देखना भाई, मेहनत भी का आना चाहिए, वो भी काउंट होना चाहिए, ठीक है। बट जब वो दिख रहा है भाई यहाँ मेरा मेहनत कुछ है नहीं, एंड नॉर्मल जो है वो पोस्ट करना है, या जो भी है उसका वीडियो अपलोड करना है, वीडियो पहले से बना वही बस पोस्ट करना है, कुछ इस टाइप का है, तो वहाँ पर मेहनत कम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है, तो वहाँ पे पैसा तो कम भी हो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांस कितना दे रहा है। काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं जो 100% एडवांस देते हैं, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो 50% एडवांस देते हैं, काफ़ी सारे ऐसे तो जो एडवांस देते ही नहीं है। तो अब वो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो भाई अपना मैंने क्लियर कर लिया है, जो एडवांस नहीं देगा मैं उसके साथ मैं डील नहीं करूँगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई काफ़ी स्कैम चलता है मार्केट में। ऊपर से अब मेरे पास जब ऑलरेडी ब्रांड्स हैं, तो मैं वैसे ब्रांड साथ मैं काम क्यों करूँगा जिनके जो मतलब एडवांस नहीं देते हैं। मैं सिर्फ उनके साथ काम करूंगा जो भाई एडवांस देते हैं, ठीक है। तो मैं मेरा अपना क्लियर है, आप भी अपना क्लियर कर लो कि भाई जो एडवांस देगा उसी उसी के साथ मैं डील करूंगा। एटलीस्ट भाई 20-25% एडवांस मिलना ही चाहिए, ठीक है। इस ये सब पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है चैनल पर आपका जो करंट व्यूज है वो कितना आ रहा है। अब हो सकता है भाई आपका एक टाइम पे चैनल काफ़ी स्पीड से ग्रो किया होगा, काफ़ी सब्सक्राइबर्स ग्रो कर गए, बट अभी करंटली बाद में फिर, क्योंकि आपको भी पता है यूट्यूब हो टेलीग्राम हो, ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। तो जब आपका डील हो रहा है, उस समय चैनल का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, रिसेंट जो भी आपका पोस्ट है, रिसेंट जो भी आपका वीडियोस, उस पर व्यूज़ कितने कितना आ रहा है, कितना एंगेजमेंट हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। एंड जो आपने रिसेंट जो प्रमोशन किया है, जो भी आपका या आपने प्रमोशन किया है, जो भी आपने प्रमोशन किया है, उसको रिस्पॉन्स कैसा मिला।
क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं वो पूछते हैं भाई आपने रिसेंट किस ब्रांड के साथ काम किया है एंड उनको परफॉर्मेंस कितना मिला था, उनको रिस्पॉन्स कितना मिला था, उसका स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है। तो जो भी है समझो फॉर एग्जांपल आपने किसी ऐप को प्रमोट किया था एंड उसमें काफ़ी अच्छा डिपॉजिट गया था, काफ़ी अच्छा रजिस्ट्रेशन हुआ था, आप उसका वो स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। तो वहाँ पे चांस काफ़ी हाई होता है, ब्रांड खुश हो जाता है एंड वो आपके साथ डील कर लेता है, अच्छे प्राइस में डील कर लेता है, ठीक है। अब मैं आपको प्राइस बताऊंगा व्यूज के अकॉर्डिंग आप कितना प्राइस चार्ज कर सकते हो, बट वही मैं बोल रहा हूँ भाई काफी कुछ पे डिपेंड करता है, इसका कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। सबसे मेन तो भाई कैटेगरी पे डिपेंड करता है आपको कौन सा कैटेगरी है। अब देखो जैसे अगर आपको कोई ऐप है, कोई बेटिंग ऐप टाइप का है एंड वो आपसे प्रमोशन करवाना चाहता है यूट्यूब पे, तो पहले तो भाई बेटिंग ऐप का प्रमोशन करना मत, स्ट्राइक आता है। बट चलो ठीक है, फिर भी अगर आप कर रहे हो या फिर आपका कोई छोटा चैनल है, कोई फेक चैनल है, वो टर्मिनेट हो भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे देखो अगर 500 व्यूज़ आता है तो 500 व्यूज़ का डेडिकेटेड वीडियो को भाई आप 3000 से 5000 चार्ज कर सकते हो। आपको लगे भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है। अगर आपका कैटेगरी सही है एंड वहाँ पे फॉर एग्जांपल उनको बैटिंग आप प्रमोट करवाना ही है तो आसानी से भाई 500, क्योंकि आप रिस्क भी ले रहे हो, स्ट्राइक आ सकता है, आप फिर भी आप वहाँ प्रमोट कर रहे हो, तो रिस्क के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे 500 व्यूज़ का 3000 से 5000 चार्ज कर सकते हो, मिलता है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग फिर वो डिस्काउंट जो है वो बात कर सकते हो, नेगोशिएट तो वो तो होता ही है। नेक्स्ट है जैसे अगर आपका 50,000 व्यूज़ आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कोई एक अच्छा चैनल है एंड वहाँ 50,000 1 लाख व्यूज़ आ रहा है, तो आप वहाँ अपने अकॉर्डिंग जितना व्यूज़ है उससे थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डेडिकेटेड वीडियो है तो डेडिकेटेड वीडियो में चार्ज अच्छा मिल जाता है काफ़ी, तो भाई 50,000 व्यूज़ का 1 लाख ही मिल जाते हैं, 1 लाख 1.5 लाख मिल जाता है। लेकिन हो सकता है, अब क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ काफ़ी कुछ पे डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले देखना जो मैंने आपको बताया था ऊपर में, आप वो सब देखना आपका कैसा व्यूज़ आ रहा है या कैसा ब्रांड, उसका बजट कितना है, वो सब कुछ देख के आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट वही मैं बता रहा हूँ 50,000 का भाई 1.5 लाख तक लोग चार्ज करते हैं। वैसे एवरेज अगर रख लो तो 70,000 से 1 लाख के आसपास आप आसानी से मिल जाता है, उससे कम मत करना भाई। 70,000 से कम क्या ही करो है, 50,000 व्यूज़ आ रहा है, सही व्यूज़ आ रहा है, ऊपर से डेडिकेटेड भी आपको अपलोड करना है, तो भाई 70,000 तो भाई मिनिमम होना ही चाहिए। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड प्रमोशन करवाएं। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई वीडियो है 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो है एंड बीच में उसमें 1 मिनट का प्रमोशन करवाना है या 2 मिनट का प्रमोशन करवाना है, तो कितना चार्ज होना चाहिए। तो देखो यहाँ मैं सिंपल सा बोलूँगा, अगर व्यूज़ आपके आते हैं फॉर एग्जांपल 50,000 से कम व्यूज़ हैं, 500 हज़ार 2,000 5,000 10,000 ऐसे व्यूज़ आते हैं, तो जितना जितना व्यूज़ आता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 व्यूज़ का 15,000 चार्ज कर सकते हो, 20,000 चार्ज कर सकते हो, ठीक है। आप बोलना पहले डबल ही बोलना, बट अगर डबल में डील नहीं होता है तो थोड़ा सा आप वहाँ पे कम कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टेलीग्राम का। टेलीग्राम में भी काफ़ी प्रमोशन चल रहा है, अभी मैंने काफ़ी मैंने काम किए, कुछ मैंने ब्रांड्स नंबर्स मैंने अपडेट भी किया है, टेलीग्राम चैनल पे पहुंच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सारे ब्रांड्स नंबर चाहिए जो मैंने मतलब काम किए जिसके साथ एंड जो मैं वही काम कर जो करंट अभी एक्टिव है, तो आपको 7 डेज वर्कशॉप में एनरोल करना पड़ेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे मैनेजर नंबर मिल जाएगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करना या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, आपको वहाँ पे मैं बता दूंगा, मैं आपको वहाँ लिंक भेज दूंगा बेसिकली, आप वहाँ से 7 डेज वर्कशॉप में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हाँ टेलीग्राम पर प्रमोशन जो करना है। अगर देखो नॉर्मल कोई पोस्ट है, कोई भी एक छोटा सा नॉर्मल कोई ऐप है या फिर कोई बोलेगा भाई मुझे अपना टेलीग्राम चैनल प्रमोट करवाना है, जो भी है उस टाइप का कोई नॉर्मल सा कोई ऐप है, उसका कोई प्रमोशन करना है, नॉर्मल सा कोई पोस्ट करना है, तो जितना व्यूज आता है आप उसके अकॉर्डिंग डबल चार्ज कर सकते हो अप्रोक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 500 व्यूज आता है, 1000 1200 आप आसानी चार्ज कर सकते हो। वहाँ भी डिपेंड करता है बट टेलीग्राम चैनल किस कैटेगरी का है। अगर मूवीज कैटेगरी तो भाई स्पॉन्सर नहीं मिलता है, या मिलेगा भी भाई तो काफी कम मिलेगा प्राइस वहाँ पे। बट वही अगर समझो फॉर एग्जांपल क्रिकेट बैटिंग ऐप हो गया या फिर होता है ना मतलब स्पोर्ट्स कैटेगरी, अर्निंग कैटेगरी, काफ़ी सारे होते हैं, मतलब उस टाइप का जो भी है अर्निंग कैटेगरी में वहाँ पे प्राइस आपको अच्छा मिलता है। या फिर कुछ कुछ ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे लोगों का होता है फाइनेंस कैटेगरी होता है, फाइनेंस कैटेगरी जहाँ पे वो अपने स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, होता है ना। तो वो सब आप बता रहे हैं उसके रिगार्ड मतलब उसी के समझो रिलेटेड कोई ऐप है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉइन डिसीएक्स जो क्या नाम है इसका क्रिप्टो का जो ट्रेडिंग होता है वहाँ पे, तो उस ऐप को प्रमोट करना है। या फिर समझिए जैसे जीरोधा ऐप, जीरोधा बोला भाई मुझे अपना ऐप को प्रमोट करवाना है, तो वहाँ पे आप मोटा चार्ज कर सकते हो। वहाँ मोटा चार्ज क्यों कर सकते हो, क्योंकि वो आपके रिलेटेड का है, जो भी आपका निश है उसी से रिलेटेड है, वो ब्रांड है, ठीक है। बट वही मैं बता रहा हूँ डिपेंड काफ़ी कुछ पे डिपेंड करता है। तो जैसे टेलीग्राम चैनल है एंड वहाँ पे अगर आपको कोई रमी ऐप को प्रमोट करवाना है जैसे मैंने किया था, मेरे जब 500 व्यूज आते थे अप्रॉक्सिमेटली 500 600 700 ऐसा ऐसी कुछ था, तो 500 700 के बीच में एवरेज व्यूज आ रहे थे। तो वहाँ पे मुझे एक रमी ब्रांड का आया था
एक क्या काफ़ी सारे मैंने प्रमोट किया था एंड लॉन्ग टर्म डील हुआ था, तो वहाँ पे मैं समझो ये 500 व्यूज़ आ रहे थे, वहाँ पे मैंने 70,000 मैंने चार्ज किया था एक मंथ का, 70,000 वन मंथ को। एंड जब इंक्रीज़ हुआ था, व्यूज़ इंक्रीज़ हुआ था, 1,000-1,200 इंक्रीज़ हुआ, तो मेरा एक डील हुआ था रमी अलायंस ऐप से, जो मुझे 1,20,000 दिया था, ठीक है, वन मंथ का। तो वहाँ पे क्या है, अब देखो 1,20,000 में मैंने डील किया था, क्योंकि एक तो भाई पूरा फुल एडवांस दिया था, साथ में ज़्यादा मेहनत में नहीं था, जो ये पोस्ट था वो भेजते थे वो मैं वहाँ डालता था, बस एक लाइव प्रेडिक्शन था वो करना होता था, ठीक है, वो काफ़ी पहले का बात है, 2021-22 का बात है। अभी फिर बाद में रमी का जो मार्केट था वो काफ़ी डाउन हुआ था, फिर उसके बाद अभी जैसे जैसे मैं प्रमोट कर रहा हूँ, एक तो भाई मेरा वन वन के साथ डील है, तो वो तो एफिलिएट डील है, एफिलिएट भी काफ़ी अच्छा अर्निंग होता है, आप एफिलिएट भी कर सकते हो। बट ऐसे पोस्ट प्रमोशन वही डिपेंड करता है कितना व्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग, एंड कितना इंगेजमेंट उस पर डिपेंड करता है। आप बोलोगे भाई मैं तो काफ़ी व्यूज़ मैं परचेज कर लूँगा, फेक व्यूज़ 5,000 10,000 मैं व्यूज़ परचेज कर लूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ क्या वो मैं चार्ज कर सकता हूँ? नहीं, वो नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। तो वही है, जो कंपनीज वाले हैं वो भी समझ जाते हैं कौन सा रियल व्यूज़ वाला चैनल है, कौन सा फेक व्यूज़ वाला, उससे वो समझ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अगर कोई स्पोर्ट्स बैटिंग ऐप है उसका प्रमोट करना है, तो 1,000 व्यूज़ का आप यहाँ पे समझो मंथली डील अगर हो रहा है, तो अगर 1,000 व्यूज़ हैं, समझो डेली 2 पोस्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हाँ 1 लाख के आसपास मिल जाएगा, ठीक है, 1 लाख आप वहाँ बोल सकते हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा प्राइस। डिपेंड करता है कितना पोस्ट करना है, किस टाइप का पोस्ट करना है, काफ़ी कुछ पे डिपेंड करता है भाई, तो वो सब देखना है, इसमें कोई एग्जैक्ट कुछ कोई भी नहीं बोल सकता है कितना ही चार्ज करना है। वो मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, तो आइडिया दे रहा हूँ, आप आइडिया अकॉर्डिंग ऊपर नीचे अपना प्राइस करना, नेगोशिएट करना आना चाहिए भाई, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ प्ले करता है। अब लास्ट बात करते हैं इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम में कितना चार्ज करना चाहिए। इंस्टाग्राम फेसबुक सेम ही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करते हो, एंड काफ़ी सारे लोग होते हैं जो फेसबुक में वहाँ पर अपना पेज बनाए हुए हैं, तो व्यूज के अकॉर्डिंग आप वहाँ जैसे आप यूट्यूब पे चार्ज करोगे वैसे आप यहाँ फेसबुक पेज पे भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं जो इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम में अभी रील्स काफ़ी चल रहे हैं, रील्स में काफ़ी स्पॉन्सर आते हैं, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपका जो रील्स में जो व्यूज़ आता है वो 40,000 50,000 मतलब 1 लाख के अंदर, या फिर 1,000 2,000 500 व्यूज़, ठीक है। 500 1,000 व्यूज़ उतना स्पॉन्सर नहीं मिलता है, क्योंकि रील्स में व्यूज़ काफ़ी अच्छे जाते हैं, तो वहाँ पे 5,000 10,000 व्यूज़ है तो चांसेस रहता है कि आपको थोड़ा स्पॉन्सर मिलेगा। एंड वहाँ फॉलोअर्स भी देखा जाता है, कितना फॉलोअर्स है, कितना एक्टिव फॉलोअर्स है, वो काफ़ी कुछ पे डिपेंड करता है। कौन सा नीश है, किस कैटेगरी आप काम कर रहे हो, काफ़ी कुछ पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि आपका इंस्टा में एक पर्टिकुलर किसी नीश पे काम कर रहे हो आप, एंड वहाँ पे जो व्यूज़ है वो 1 लाख के अंदर का व्यूज़ है। तो यहाँ पे देखो जितना व्यूज़ आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग उससे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका व्यूज़ आ रहा है, मान लेते हैं एवरेज व्यूज़ 20,000, ठीक है। क्योंकि रील्स हमको पता है किसी रील में काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आता है, किसी रील में काफ़ी कम व्यूज़ आता है। एवरेज मान लेते हैं 20,000 आपका रील्स में व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे एक रील का आप 20,000 25,000 या 30,000 आप उसके अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हो। अगर आपका किसी पर्टिकुलर नीश पे जैसे फाइनेंस कैटेगरी पे आपका है, या अर्निंग कैटेगरी पे है, स्पोर्ट्स कैटेगरी पे है, एंड जो स्पॉन्सर है वो उसी कैटेगरी से रिलेटेड है, तो मैं बता रहा हूँ तो आपको एक रील का आसानी से 25-30,000, अगर एवरेज व्यूज़ 20,000 है तो 25-30,000 40,000 मिल जाता है, सेम है तो, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर आपका व्यूज़ आ रहा है, काफ़ी अच्छा व्यूज़ आ रहा है, मिलियंस में व्यूज़ आ रहा है, या फिर 2 लाख 3 लाख 5 लाख ऐसे व्यूज़ आ रहा है, तो जितना व्यूज़ आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग उतना आप बोलना, जो भी आपका डील हो रहा है, जो ये ब्रांड है आप उसको बोल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 2 लाख व्यूज़ है एंड वही सेम रिलेटेड ब्रांड है, तो आप वहाँ पे 2 लाख 3 लाख बोल सकते हो, बट उतना में डील होना थोड़ा चांसेस कम रहता है, वो थोड़ा सा नेगोशिएट होता है। बट वही काफ़ी सारे लोग होते हैं जो नेगोशिएट में काफ़ी मतलब काफ़ी बढ़िया होते हैं, एंड वो 2 लाख व्यूज़ पर 4 लाख मांग लेते हैं, तो वो वही एक खेल है, इसमें आप कैसे बात करते हो, कैसे डील करते हो। बट वही मैंने आपको एक एवरेज बता दिया है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना देख सकते हो, ठीक है। इन केस अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा है कि भाई आपका जो चैनल है वो किस कैटेगरी का है, तो उसमें इतना व्यूज़ आता है तो उसका कितना चार्ज करना चाहिए, आपको स्पेसिफिक जानना है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें इंस्टाग्राम पर, आप अपना चैनल लिंक भेज देना, एंड जो भी आपका मतलब जो क्या नाम है, जो भी ब्रांड से आपका डील होने वाला है, वो कितना प्राइस बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, तो बस उस ब्रांड का नाम बता देना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं सर्च कर लूँगा कि वो जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है या कहाँ का ब्रांड है, उसका बजट कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक एवरेज प्राइस बता दूंगा, फिर आप उनसे बात करके डील कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक एक्टिव बी सेफ।